ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे यो प्रातः स्मरणीय श्रील प्रभुपाद की जय, राधा गोविंद देव की जय। प्रातः स्मरणीय, आज तो और भी थोड़े असली प्रातः। मैं भगवान का, भगवान के भक्तों का, या हो सकता है और जीवों का स्मरण करने हेतु हम एकत्रित हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। हरि बोल। हरि हरि। तो मैं आज विदेश यात्रा का लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। अरे ऐसा कुछ आप सब सोच रहे हो, इसीलिए मैं तो इसकी कुछ एडवर्टीजमेंट तो नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं सबको पता चल गया और सब सोच रहे हैं महाराज आज विदेश के दौरे में जा रहे हैं। या वैसे श्रील प्रभुपाद भी जाया आया करते थे विदेश के दौरों में। 14 बार तो गए, सारे विश्व का भ्रमण। परिव्राजकाचार्य, जेट एज परिव्राजकाचार्य श्रील प्रभुपाद की। तो जब वे लौटते थे तो उनके अराइवल स्पीच हुआ करता था जब कहीं से लौटते। वैसे डिपार्चर का कोई ज़्यादा स्पीच वगैरह नहीं हुआ करता था। वैसे हम जरूर जाते थे श्रील प्रभुपाद के साथ या थोड़ा आगे पीछे एयरपोर्ट तक। बम्बई का सांता क्रूज नामक एयरपोर्ट, अब तो नया नाम। और एक तो श्रील प्रभुपाद ऐसा विचार आया, लास्ट मिनट कुछ बिजनेस है, मीटिंग है, तो मंदिर में नहीं करते, एयरपोर्ट पर समय पर या बिफोर टाइम जाते। प्रभुपाद की भी खासियत रही, ही वॉज ऑलवेज ऑन टाइम, बिफोर टाइम। और कुछ वहाँ कुछ बातें करनी है, कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है, कुछ पूछताछ है हमारी ओर से, तो वहीं पर होती थी।
तो मेरी पहली हवाई जहाज से यात्रा वैसे तो 77 में ही हुई। श्रील प्रभुपाद मुझे उस एयर यात्रा हुआ है, उड़ान एयर ट्रैवल हुआ। श्रील प्रभुपाद की सेवा में ही प्रभुपाद के डॉक्टर को ले आना था। उनके पुराने मित्र जो इलाहाबाद में रहा करते थे, तो उनको लाने के लिए मुझे भेजा। प्रभुपाद ने मेरे एयर फेयर की व्यवस्था की। उनका कि तमाल कृष्ण की भी हम माने। तो तमाल कृष्ण महाराज जो प्रभुपाद के निजी सचिव और असिस्टेंट थे, तो इस प्रकार मेरी फर्स्ट एयर यात्रा फ्रॉम दिल्ली टू प्रयाग हुई। That was my first time. लेकिन डॉक्टर वहाँ नहीं मिले। वे आसाम में गए थे। आसाम में कौन सा शहर है ऑन द हिल टॉप? दार्जिलिंग। ये सारा लंबा नहीं कहना चाहता हूँ मैं, आप पढ़िएगा, मैंने लिखा है इसके संबंध। तो मुझे जब जाना था, कहता हूँ थोड़ा, मुझे जब जाना ही था दार्जिलिंग, तो उस समय सोच रहा था, दार्जिलिंग तो हिमालय के शिखर पर है। तो जब क्या डॉक्टर का नाम Anyone remembers? ओके। तो जब घर में नहीं मिले तो मैं पुनः एयरपोर्ट जा रहा था। तो हवाई अड्डे के रास्ते में एक हनुमान का मंदिर, मुझे बड़े ऊंचे हनुमान, तो मुझे स्मरण आया कि हनुमान भी एक समय हिमालय गए थे। जब लक्ष्मण जो आदि गुरु है, वे बीमार थे, अस्वस्थ थे, उनके लिए कोई औषधि की ज़रूरत थी, तो हनुमान हिमालय गए थे। तो मैं भी हिमालय की ओर जा रहा था मेरे गुरु महाराज के लिए डॉक्टर लाने के लिए। वे तो दवा लाने के लिए गए थे, मैं डॉक्टर लाने के लिए जा रहा था। तो उनकी फ्लाइट लंका से हिमालय तक गए और आए, सफल हुई। तो ऐसे साफल्य के लिए मैं भी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा था कि मेरी भी यात्रा सफल हो। तो हमने भी प्रणाम किया हनुमान जी को। रुके तो नहीं, ट्रैवलिंग चल रहा था, गोइंग इन टैक्सी। तो हनुमान की कृपा से मेरी यात्रा सफल हुई और मैंने उन डॉक्टरों को ढूंढ निकाला और उनको वृंदावन ले आया श्रील प्रभुपाद की सेवा में। तो लाइक दिस मेरा एयर ट्रैवल प्रारंभ हुआ प्रभुपाद के समय से ही, स्पॉन्सर्ड बाय प्रभुपाद। फिर 78 में मेरा ओवरसीज ट्रैवल, आज इस 2018, तो कितने साल हो गए? तो आज हम 40th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। 40 साल का
ट्रैवलिंग का आज या इस साल एनिवर्सरी है। तो फर्स्ट टाइम मैं न्यूयॉर्क गया 78 में, और वहाँ पर फर्स्ट टाइम प्रभुपाद की जो या कह सकते हैं लीला स्थलियाँ, प्रभुपाद कहाँ कहाँ रहे। जब वे न्यूयॉर्क गए थे तो वो सारी स्थली, नेक्स्ट डे हम वहाँ पहुँचे तो दूसरे दिन न्यूयॉर्क का दर्शन, वहाँ का और शहर का चमक दमक या वैभव देखने नहीं गए। प्रभुपाद के लीला स्थलियों को, रिवर साइड, चाइना टाउन, बाउरी, ऐसे आप लीलामृत पढ़ोगे तो आप ये नाम पढ़ोगे जहाँ प्रभुपाद, या पूरू नाम के प्रभुपाद के शिष्य ही न्यूयॉर्क के, उन्होंने हमें न्यूयॉर्क का यात्रा कराया। हरी हरी प्रभुपाद की। मैं जब छोटा था कि नहीं, छोटा था, एक समय था, तो विदेश के लोग कैसे होंगे मैं कल्पना किया करता था, और सोचता था कुछ बड़े भिन्न होंगे, कुछ न्यारे होंगे, कुछ जैसे हम हैं वैसे नहीं होंगे। विदेश के हैं, अमेरिका के हैं, यहाँ के हैं, वहाँ के हैं। फिर जब मैं कॉलेज में जब पढ़ रहा था तो एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। तो उस डॉक्यूमेंट्री में हमने एक महिला को रोते हुए देखा। वैसे वो लोग हम जैसे दिख तो रहे थे ही, और जब महिला रो रही है तो सोचा गया मेरे गांव में तो महिलाएं रोती है, तो कोई शायद विदेश के लोग भिन्न नहीं है, दिखने में भी हम जैसे ही है, और उनके भाव भी कोई भिन्नता नहीं है, हम एक सरीखे ही है। तो न्यूयॉर्क के हवाई जहाज़ से मैं जब मंदिर जा रहा था तो वहाँ भी वह स्कूल का एक प्रांगण देखा, और वह बच्चे खेल रहे थे। फिर मैंने कहा मेरे गांव में भी तो बच्चे खेलते थे। पहले मैं सोचता था कि अमेरिकन बच्चे वगैरह खेलते नहीं होंगे, बचपन से शायद साइंटिस्ट होंगे और माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप लेके बैठे होंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। वो बच्चे भी क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। बालावस्था क्रीडासक्तः, युवावस्था तरुणी रक्तः, वृद्धावस्था चिंतामग्नः। तो धीरे धीरे समझ गए। हम सारे संसार के लोग हम ऐसे एक ही है, एक जैसे ही है। जब शंकराचार्य ने कहा कि बालावस्था क्रीडासक्ता, बालक क्या करते हैं, क्रीड़ा में आसक्त होते हैं। तो
उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडियन बालक, जो भारतीय बालक है वो क्रीड़ा में आसक्त होते हैं, या भारतीय युवक होते हैं वो युवतियों में उनका आकर्षण होता है, या इंडियन ओल्ड फोक्स जो होते हैं वे चिंता में मग्न होते हैं, चिंतित रहते हैं। संसार भर के बालक ये करेंगे, युवक ऐसा रहेंगे, सोचेंगे, वृद्धावस्था में ऐसा उनकी सोच होगी। हम कहते तो हैं, मैं कहता था पुनः जब मैं बालक था, ये बात तो पहले बताई है, हिंदी चीनी भाई भाई वाली की बात। हम लोग नारे लगा रहे थे हमारे गांव में और इस देश के हर गांव में, हिंदी चीनी भाई भाई। तो नारे तो लगा रहे थे हम, मैं भी, लेकिन पता नहीं चल रहा था ये कैसे हो सकता है ना। हिंदी तो भाषा है और चीनी तो खाने की चीनी, शक्कर है, शुगर है, और फिर आगे क्या कहा, भाई भाई। बोलने की भाषा और खाने की शक्कर क्या है, भाई भाई। ये कोई समझ में नहीं आ रहा था। तो बड़े हुए तो फिर पता चला और थोड़ा भाषा का ज्ञान हुआ और ज्ञान हुआ। तो चीनी मतलब चीन के लोग और हिंदी मतलब हिंदुस्तान के लोग, भाई भाई। और कुछ तो समझ में आया, लेकिन पूरा ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम भाई भाई है कैसे। तो फिर श्रील प्रभुपाद की, फिर प्रभुपाद के चरणों में आए और श्रील प्रभुपाद से भगवद गीता एज इट इज सुनी, पढ़ी उनकी, तो समझ में आया, अहम विजह प्रदह पिता। दो व्यक्ति या दो लोग भाई भाई है, मतलब वे तभी भाई हो सकते हैं अगर उन दोनों का कॉमन फादर, एक ही पिता है, एक ही माता पिता है, तो वो भाई भाई, अदरवाइज कैसे भाई भाई। तो गीता ने, मतलब भगवान ने ज्ञान दिया कि हम कैसे सारे भाई भाई है, क्योंकि भगवान ने घोषणा की, अहम बीजा, मैं बीज हूं, अहम पिता माता धाता पितामह, मैं ग्रैंडफादर भी हूं। भगवान ने कहा पिता ही नहीं, पितामह भी मैं हूं, भगवान ने घोषित किया। तो फिर अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ, समझ में आया कि हम केवल हिंदुस्तान और चीन के ही लोग भाई भाई नहीं हैं, सारे संसार के लोग हम भाई भाई है। और फिर केवल मनुष्य ही नहीं, और भी सेंट फ्रांसिस करके एक संत इटालियन हुए, तो वे तो केवल मनुष्यों को नहीं, औरों को भी संबोधित करते हुए सिस्टर ट्री एंड ब्रदर मून, ऐसा उनका कुछ अनुभव, साक्षात्कार, ऐसे उनके ये अनुभव की स्थिति में सभी जीव भी हमारे भाई बहने हैं, हम सभी के पिता श्री भगवान है, ऐसा उनका भी अनुभव। तो हम लोग जो अब विश्व भर में प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, हम इंडिया के और जाते अमेरिका, हम इंडिया के जाते ग्रेट ब्रिटेन, हम इंडिया के और जाते ऑस्ट्रेलिया, हम इंडिया से और जाते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में।
वो देश नया है, लोग नए हैं, सब कुछ नया है और उनकी कोई पहचान भी नहीं है और उनकी समस्याओं का भी पता नहीं है। तो हम उनको कैसे प्रचार कर सकते हैं या उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं जब वे लोग बिल्कुल भिन्न ही है? ऐसा हम सोचते हैं वे लोग दूसरे हैं, पराये हैं, भिन्न है, उनकी समस्याएं शायद, उनकी लाइफस्टाइल भी अलग है, उनकी समस्याएं भी अलग हो सकती है भी। तो ये सारी भिन्नता या विविधता तो माया का वैभव है, ये सारी उपाधियां है इस संसार की या शरीर के संबंध की। लेकिन बेसिकली हम समझ ये है कि ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। संसार के सारे जीव भगवान के अंश है। और फिर हम प्रचारक या स्पेशली गौड़ीय वैष्णव प्रचारक हम जानते हैं कि वे फिर भगवान है भी तो कौन? श्री कृष्ण भगवान की, राधा गोविंद देव की। तो फिर वे दूसरे देश के है, वे भिन्न है, ये है वो है, उनकी समस्या अलग अलग हो सकती है। लेकिन ये सब होते हुए भी वैसे है तो वे जीव ही तो है, वे भगवान के अंश ही तो है। और इतना ही नहीं, वे जीव एक समय भगवान के साथ थे और लेकिन फिर हुआ क्या? अनादि काल किसी समय वे बहिर्मुख हुए और भोग वांछा करे, भोग की वांछा उनमें उत्पन्न हुई और उनको इस संसार में फेंक दिया गया और निकटस्थ माया तारे, माया ने झपाट लिया उनको। तो ये इतिहास भी, ये ओरिजिन भी, हम कौन है और एक समय कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, ये विज्ञान गौड़ीय वैष्णव को, गौड़ीय वैष्णव प्रचारकों को होता है। तो फिर वे प्रचार कर सकते हैं, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। फिर चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा ही, मेरे नाम का प्रचार होगा। तो पृथ्वी थे अक्षजत नगर आदि ग्राम। पुनः उन्होंने पृथ्वी की बात की, पृथ्वी पर जितने नगर, जितने ग्राम है, मेरे नामों का प्रचार उन सारे नगरों में, सारे ग्रामों में होगा। तो भगवान नहीं तो भगवान कैसे? मेरे नाम का प्रचार केवल भारत में ही होगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। और पतित पावन हेतु तब अवतार। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतार किस लिए हुआ?
पतित पावन हेतु तव अवतार। तो कौन कौन पतित हुए हैं? हर जीव पतित है। जो जो इस संसार में पहुंचा है वो हर जीव पतित है या अच्युत है। भगवान अच्युत है, मतलब भगवान का कभी पतन नहीं होता, भगवान कभी गिरते नहीं। लेकिन ये संसार में जीव पहुंचा मतलब गिर गया, अपने स्थान से, भगवत धाम से, भगवत भक्ति से विमुख हुआ, पतित हुआ, इस संसार में पहुंचा। तो फिर आ गए, पीछे से भगवान आ गए। और कब से आ ही रहे वैसे। इस संसार के अज्ञान की कोई सीमा ही नहीं, असीम है। क्या? अज्ञान असीम है। और इसका कारण भी है कि मम माया दुरत्यया, भगवान की माया का प्रभाव इतना जबरदस्त है जो उसने पूरा भुला दिया है, या सारे संसार के लोगों को भुला दिया। के अमी के ने अमार जारे तापत्रय, जैसे सनातन गोस्वामी जब भगवान से मिले, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से मिले, ऐसे मुलाकात तो दुर्लभ है। प्रत्यक्ष मिले भगवान से तो वे पूछ रहे के अभी मैं कौन हूं और हो क्या रहा है। के नहीं हमारे जा रहे तापत्र है, ये सारी समस्याओं का सामना मुझे क्यों करना पड़ रहा है। मैं दुखी होना नहीं चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। तो माया ने सारे संसार को भुला दिया। भगवत धाम भी है और ये भगवान के दो प्रकार के साम्राज्य है। एक दिव्य अलौकिक साम्राज्य है वैकुंठ धाम की, गोलोक धाम की, और दूसरा ये साम्राज्य है जहां ये भौतिक संसार, प्रकृति, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड जहां है। तो ये भी ज्ञान नहीं है, ये भी ज्ञान नहीं, जीव को ये भी ज्ञान नहीं है। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जीव को खुद का ही ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूं इसी का ज्ञान नहीं है। और फिर और बातें तो और है, या फिर भगवान का फिर बात था हुआ। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब वे प्रकट हुए ही, और पतित पावन हेतु तव अवतार, उनका प्राकट्य हरि हरि वो। अब भी कुछ मंदिर में आके फिर पतित हो रहे हो। मंदिर तो उद्धार के लिए है। ऐसा है माया का प्रभाव। ये ज्वलंत उदाहरण है, प्रत्यक्ष। आंखें ही नहीं खुल रही, आंखों के सामने क्या है देखने के लिए, या हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं माया का प्रभाव। आंखों देखा,
तो भगवान जब आए तो वह पतित पावन हेतु, तो वे क्यों सोचेंगे कि अरे मेरे नाम का प्रचार इंडिया के सारे राज्यों में होगा, इंडिया के 5-6 लाख गांवों में, नगरों में, ऐसा भगवान कभी कह सकते हैं? संभव ही नहीं। तो ये सोच तो ऐसा संकीर्ण विचार तो हमारा है। क्या वैसे भी ये हमारे है, वे पराये है। अयम निजः परः वेत्ति गणना लघु चेतसाम। जो सोचते कि इंडिया के लोग, मैंने ये परिवार मेरा है, वो दूसरे है, ये राज्य मेरा है, दूसरों के राज्य है, स्टेट्स, ये देश मेरा है, वो दूसरे लोग है, ये मेरे लोग है, पराये लोग, ये सोचते, ये लघु चेतसाम, नैरो माइंडेडनेस, या संकीर्ण विचार, या हल्का विचार। लघु मतलब हल्का भी, लघु मतलब हल्का या हलकट मराठी में। तो ऐसे विचार वाले लोग सोचेंगे कि अयम निजः परा वेति गणना लघु चेतसाम। लेकिन उदार चरिता नाम तो क्या, वसुधैव कुटुंबकम। तो सदैव वैसे भगवान की भाषा या शास्त्रों की भाषा, जो भगवान की भाषा है, उसमें ये पृथ्वी पर जितने लोग हैं वे मेरे परिवार के हैं। हिंदी चीनी भाई भी आ गया, फिर हिंदी पाकिस्तानी भाई, एवरीबॉडी। इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं वे मेरे परिवार से, माय फैमिली। और ये है ही, दिस इज अ फैक्ट। तो भगवान भी नहीं सोच सकते और नहीं कह सकते, नहीं कहे कि मेरे नाम का प्रचार भारतवर्ष में, या भारतवर्ष में होगा, लेकिन जिस भारत का वे सोचे, भारत, सारी पृथ्वी भारत, या पृथ्वी से और भी कुछ स्थान, क्षेत्र, ग्रह, नक्षत्र भी भारत के अंतर्गत। तो सारे संसार के लोग मेरे परिवार के हैं, और पार्ट ऑफ माय फैमिली। क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली कौन है? भगवान है। तो ये विचार, ये उच्च विचार है। या तो एक भगवान का विचार है, और फिर लाइक फादर लाइक सन कहते हैं, लाइक फादर लाइक सन। बाप जैसा कौन? बेटा। बाप जैसे उनके बेटे। हमारा बाप कौन है? तेरे बाप का थोड़ा ही है। तो कोई है मेरे बाप का ही तो है। मेरे बाप कौन है? भगवान है। तो मेरे बाप का ही तो है। तो सारे संसार के लोग हमारे परिवार के हैं, हमारे हैं, वे हम जैसे ही है। या जैसे बालक खेलेंगे ही सर्वत्र, सारे संसार भर के बालक क्या करेंगे? दे मस्ट प्ले। इससे ये पता चलता है वैसे
सारे संसार के बच्चे खेलेंगे, सारे संसार के युवक उनका धंधा रहेगा, तरुणी रखता है। तो वह सृष्टिकर्ता एक ही होना चाहिए। जिन्होंने इंडियन को बनाया, उन्होंने ही अमेरिकन को बनाया होगा। या तो इंडिया मेड, अमेरिका मेड, पता नहीं, दिस वैकुंठ मेड, वैकुंठ में बनाया, वैकुंठ में इसका विचार हुआ कैसे बनाया जाएगा, उसकी विजन, उसका दृष्टिकोण या उसका मॉडल, उसका, या भगवान आए फिर सर्ग विसर्ग, ये तो ABC है वैसे। जो गीता भागवत के विद्यार्थी है, भगवान के भक्त है, जानते इस सर्ग विसर्ग, प्राइमरी क्रिएशन, फिर सेकेंडरी क्रिएशन। सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा का है। तो भगवान और ब्रह्मा दोनों मिलके सृष्टि करते हैं, सृष्टिकर्ता। तो वो कॉमन है, सारे संसार के सृष्टिकर्ता भगवान और भगवान के भक्त कहो, टीम एफर्ट है ब्रह्मा, इन्होंने सारे सृष्टि को बनाया। तो कॉमन फादर, कॉमन गॉड, कॉमन क्रिएटर होने चाहिए। और जहाँ तक समस्या है, ओके, भगवान ने कहा, क्या समस्या है, किन शब्दों में भगवान ने कहा, लोगों की क्या क्या समस्या है? लॉटरी नहीं लग रही, अनएम्प्लॉयमेंट समस्या है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई समस्या, लाइक दैट आप लोग कह सकते हो, सोच सकते हो। लेकिन भगवान ने कैसे कहा, भगवान ने क्या कहा, कृष्ण क्या किन शब्दों में कहे, समस्या कहो या दुख के कारण क्या कहे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो क्या ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो भगवान कहे, क्या दिस इज इंडियन प्रॉब्लम है, इंडिया लिमिटेड प्रॉब्लम है, कि ये यूनिवर्सल है? क्या केवल इंडियन लोग ही मरते हैं क्या? अमेरिकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन नहीं है। तुम्हारे भगवान ने कहा या गीता में कहा, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो भी जन्म लेता है वो मरता है। तो कहेंगे ये तो तुम्हारे ये हिंदू धर्म का नियम है, हिंदू गॉड ने कहा, हम इसको नहीं मानते, वी डोंट एग्री विद दिस। वेदर यू एग्री और डिसएग्री, लेकिन होता क्या है, सबको मरना पड़ता ही है। तो जन्म है, मृत्यु है, अब बीच में क्या है, व्याधि है, जरा और व्याधि है। तो क्या केवल इंडियन ही बीमार होते क्या? क्योंकि आपके गीता में कहा है, आपके भगवान ने कहा, हम इसको नहीं मानते। वैसे या दीज आर प्रॉब्लम्स ऑफ, ये हर एक का प्रॉब्लम है। और वैसे केवल मनुष्यों का ही नहीं, सारे जीवों का चार ही प्रॉब्लम है। मछली भी बीमार होती है, उन्हें पढ़ा, उन्हें ये नहीं पढ़ा कि मछली बीमार, वही पढ़ा मछली बीमार होती है, लेकिन ये पढ़ा कि मछली की
मैक्सिमम 8 प्रकार की बीमारियां हो सकती है मछली को। हमने जो पढ़ा तो भाग्यवान, यू आर फॉर्चुनेट। तुम्हारी मछली है, तुम्हारी 8 ही बीमारियां होती, हमारी तो 800 बीमारियां होती है। लेकिन बीमारी तो हर एक की बीमार होता है। तो एक ही भगवान की सृष्टि है, हम भी सृष्टि है, हमारे शरीर का भी सृष्टि हुई है, अभिमान की भी सृष्टि हुई है। चंचलम ही मनः कृष्णा, ये अर्जुन का प्रॉब्लम था। तो क्या अमेरिकन यूरोपियन लोगों के मन कैसे होते, चंचल होते कि नहीं? सेम थिंग। तो तो कलयुग आ गया, उसी के साथ कली का कार्य है। और कली मतलब तमोगुण आ गया। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, बहुत कम लोग जानते हैं इन बातों को। इंडियन सुने होते हैं, लेकिन ये जो काल की गणना है, द टाइम फैक्टर, इतने लघु चेतसा और संकीर्ण विचार या नीच विचार कि लोग समझते हैं कि लोग अभी हम बने हैं, 5-10 हजार वर्षों से ही ये जो मनुष्य का वर्जन है, जैसे आजकल हम मनुष्य इस आकार में रूप में देखते हैं, ऐसा मनुष्य 5-10 हजार वर्षों से ही है। उसके पहले मनुष्य नहीं थे, बंदर था या कौन था वो? डार्विन भी था। तो वह एप्स, तो इस प्रकार जैसे संसार के जीव फिर और अज्ञानी और अंधे और बद्ध बन जाते हैं। ऐसी एक के ऊपर एक विचारधाराएं उन पर डाली जाती है, आच्छादित की जाती है। फिर डार्विन आ गए और उन्होंने ऐसा सिद्धांत सारे संसार को समझाया और उल्लू के पट्टे बनाया सारे संसार को। इस थ्योरी के साथ फिर सारा जो महाभारत फिनिश्ड, और जो पुराणों में सारा इतिहास या जो भी है, तो फिर ये बात, फिर वो बात, साम्यवाद, ये बात, इस बात, गांधीवाद, फिर वाद विवाद, इस संसार में चलता ही रहता है। और एक प्रत्यक्षवाद, भौतिकवाद का दूसरा नाम क्या है? प्रत्यक्षवाद। बस जो आंखों के सामने है वही है, या जो हम आंखों से नहीं देख सकते मतलब वो नहीं है। ये प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है। उनका सारा विश्वास उनके इंद्रियों के ज्ञान अर्जन की क्षमता में है। जो हम इंद्रियों से देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं,
स्पर्श कर सकते हैं तो है, नहीं तो नहीं है। श्री कृष्ण क्या, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। लेकिन भगवान का नाम, भगवान का रूप, गुण, लीला, धाम और उसके अंतर्गत जीव भी आ गया, इसको इंद्रियों से पहचाना जाना नहीं जा सकता, यह अचिंत्य है। हरी हरी। तो ये सारा संसार, कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन तो एक प्रकार का जो ऐक्य था, हम वसुधैव कुटुंबम का ये जो भाव था सतयुग में, और भी कम होता है द्वापर युग, त्रेता युग में और भी कम होता है द्वापर युग में, और सबसे कम होता है संसार के टुकड़े टुकड़े या विभाजन या एक प्रकार का विनाश, या ऐक्य, एकता, द यूनिटी का जो भाव है, ऊंचा भाव, सत्य है, जो ये जो तमगुण है, और कलयुग में तमगुण का प्राधान्य है, तो इस विचारधारा का सत्यानाश करता है ये तमगुण, और अज्ञान में लिप्त कर देता है संसार के लोगों को। तो ऐसे संसार भर के लोगों के लिए, ही ये भगवान का संदेश है, गीता का संदेश है, भागवत का संदेश है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु का हरि नाम है, और कृष्ण प्रसाद है, और वर्णाश्रम धर्म है, ओरिजिनल धर्म, वर्णाश्रम धर्म भी एक नाम। लेकिन फिर विचारधारा में मत भिन्नता करते करते मनोधर्म, आई थिंक, मुझे लगता है, मेरा विचार के साथ साथ जो इसको गैम्बलिंग कहा है, जिसे सत्य का नाश होता है। हाँ, सत्य नाम का जो धर्म का जो स्तंभ है, उसका विनाश किससे होता है? गैम्बलिंग से, ये जुगार से। उसी को मनोधर्म कहते हैं। मुझे लगता है, आई थिंक एंड मेरा विचार, मेरे ख्यालों के साथ फिर कई सारे धर्म बन जाते हैं। आजकल कई सारे धर्म भी है, कई सारे भी धर्म भी है। मतलब वो सत्य से हटकर या कुछ डाइल्यूट करके कुछ उसका प्रचार प्रसार। तो फिर नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो संसार में तो अधिकतर भौतिकवाद का प्रचार। ओके तो वहाँ के लोग तो किनको नहीं जानते जिन्होंने कहा यावत जीवित सुखम जीवित। चारवाक का फॉलोअर है सारे संसार भर में, जाने अनजाने चारवाक के वे अनुयायी बने हैं। या फिर शून्यवाद का प्रचार है, बुद्ध देव ने भी किया किसी कारणवश। और अद्वैतवाद का प्रचार है, निर्विशेषवाद। इट्स नॉट इंडिया लिमिटेड। निर्विशेषवाद तो निराकार निर्गुणवाद सारे संसार भर में है। तो इस वाद विवाद से भी लोग पीड़ित है या त्रस्त है या बद्ध है। तो भौतिकवाद, शून्यवाद,
मायावाद, इन सारे वाद विवादों की जो उलझने हैं उस पर सुलझन क्या है? गौरवाणी प्रचारिणे। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शतारिणे। श्रील प्रभुपाद की। तो फिर श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की ओर से, चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त के रूप में उनके गुरु महाराज के आदेशानुसार विदेश भेजे गए और उन्होंने सारे संसार भर में गौरवाणी का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी को सच करके दिखाया। मेरे नाम का प्रचार सर्वत्र होगा और कली काले नाम रूपे कृष्णावतार, मैं नाम रूप में प्रकट होता हूँ, ये भी जो वचन है इसका भी प्रचार किया। तो प्रभुपाद के सेवा में और हमारी गौड़ी वैष्णव परंपरा की सेवा में या उनका प्रतिनिधित्व करते हुए हम मेरे जैसे और कई सारे आप भी प्रचारक हो, या हम विश्व भर में प्रचार करते हैं। हम सब एक है, हम सब एक है। तो फिर हम लोग फिर यूनाइटेड, हम यूनाइटेड है। तो प्रभुपाद ने कहा था, ओ न्यूयॉर्क में वो बिल्डिंग देखो, यूएनओ का वहाँ न्यूयॉर्क में बिल्डिंग है। तो प्रभुपाद जब भी वहाँ से जाते थे तो देखते थे कि झंडों की संख्या बढ़ रही है। तो प्रभुपाद, व्हाट काइंड ऑफ यूनाइटेड, दिस इज डिसयूनाइटेड नेशंस, नॉट यूनाइटेड। यूनाइटेड मतलब वन फ्लैग, वन ध्वजा। फिर जब पब्लिक फंक्शंस, पंडाल प्रोग्राम हुआ करते थे, बहुत सारी पब्लिक भी इकट्ठी हुई है और मंच पर कई सारे संसार भर के डिवोटीज है, प्रचारक है। तो कहते देखो ये जापान का है, अमेरिका से है, अफ्रीका का है, ये यहाँ का है, वो वहाँ का है, लेकिन दिस इज यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो संसार दुखी है। दुख का कारण बुद्धदेव कहा करते थे, अज्ञान, अज्ञान, इग्नोरेंस हमारे दुख का कारण है। तो संसार में जब ज्ञान का प्रचार होगा, वैराग्य का प्रचार होगा, भक्ति का प्रचार होगा, हरि नाम का प्रचार होगा, तो क्या होगा फिर? इस संसार के दुखी लोग सुखी होंगे। तो वह मैं सब समय लोगों के सुख के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन पता नहीं लग रहा था। जब मैं छोटा था या स्कूल में था या कॉलेज में था, फिर प्रभुपाद के पास जब पहुंचा तो फिर प्रभुपाद ने मुझे सूत्र या मंत्र या विधि कहो, लोगों को सुखी करने की विधि या लोगों की सेवा करनी है तो कैसे सेवा की जा सकती है, तो प्रभुपाद समझाए थे। भगवान है, हम सबके स्रोत या मूल या जड़ भगवान है। यथा तरोर मूल निषेचनेन, ऐसा प्रभुपाद भागवत का वो वचन भी कहे, यथा तरोर मूल
निषेचनेन, वृक्ष का जो जड़ होता है उसका हम सेचन करते हैं तो फिर क्या होता है, तृप्यंती स्कंद भुजोपशाखा, उस वृक्ष की जो शाखाएं हैं, पत्ते हैं, उपशाखा है, पत्ते हैं, फूल है, फल है, वो सब उनकी पुष्टि होगी, उनका लालन पालन होगा। क्या करने से? जड़ में, वृक्ष के जड़ में खाद पानी सेचन। तो ये बात मैं 71 में सीखा श्रील प्रभुपाद से, और समाज सेवा, देश सेवा, मानव जाति की सेवा के जो विचार मेरे मन में थे, या काफ़ी आंतरिक इच्छा थी कि आई वांट टू सर्व, मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो ये प्रभुपाद ने वो सूत्र, वो मंत्र और साथ में मंच भी दिया। ISKCON का है मंच, द फोरम, द प्लेटफॉर्म। तो फिर उस दिन से वैसे चल ही रहा है, फ्रॉम 71। ओवरसीज तो ट्रैवलिंग शुरू हुआ 78 में, और ये 2018 चल रहा है। तो मैं सेवा करना चाहता था और भगवान मुझसे सेवा ले रहे हैं। श्रील प्रभुपाद का आदेश भी, फिर उन्होंने संन्यास दिया, तो संन्यास, प्रचार की सेवा के लिए संन्यास। हरि हरि। और फिर फैल रहा है सारा इस प्रचार प्रसार के साथ चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन फैल रहा है। आज मैं वैसे इंग्लैंड, लंदन जा रहा हूँ, तो प्रभुपाद एक समय कुंभ मेले में 77 में कहे कि जो ब्रिटिशर्स है वे बड़े रुबाब के साथ एक समय कहा करते थे, उनका जो एम्पायर है, द सन नेवर सेट्स, उनके एम्पायर में, उनके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता, क्योंकि जहाँ भी सूर्यास्त होने की तैयारी में वहाँ भी उनका साम्राज्य है। हर जगह उनका साम्राज्य है। तो कहाँ सूर्य का अस्त होगा? सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन वो बात तो पुरानी हो गई। दैट एम्पायर इज लॉस्ट नाउ। ये रेवोल्यूशन, वो रेवोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो ये क्रांति, वो क्रांति। अब प्रभुपाद ने फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब रेवोल्यूशन इन कॉन्शियसनेस, भावों की क्रांति, भावों का विचार। और फिर प्रभुपाद कहे भी, कुंभ मेले में कह रहे थे, अब ISKCON का जो साम्राज्य है, ISKCON के साम्राज्य में सन नेवर सेट्स। क्योंकि ISKCON का साम्राज्य, चैतन्य महाप्रभु का साम्राज्य, राधा गोविंद का साम्राज्य सर्वत्र है, सर्वत्र फैल गया। और वे ब्रिटिशर्स भी जिन्होंने इस भारत देश को गुलाम बनाया था, वे स्वयं ही अब भगवान श्री कृष्ण के गुलाम बन रहे हैं, श्री कृष्ण की शरण में आ रहे हैं। प्रभुपाद ये भी कह दिया, उनके साम्राज्य में तो सन नेवर सेट्स,
But in Britain, in England, sun never rises. ऐसा सनराइज कल अनुभव नहीं होगा. इस प्रकार का क्लाइमेट एंड जो होता है वातावरण, बादल एंड ऑल्सो पोल्यूशन इत्यादि के कारण सूर्य का दर्शन बड़ा रेयर होता है, दुर्लभ होता है. द सन नेवर सेट्स इन देयर एम्पायर बट सन नेवर राइजेस इन देयर country or in their capital. Hari Hari. तो धन्यवाद. ये जो प्रचार कार्य है अकेला कोई नहीं कर सकता. जितने अधिक है प्रचार कार्य में स्वागत है और फिर मदद होती है. एकाकी अमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तन है. नरोत्तम दास ठाकुर कहे, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, कितना हरि नाम संकीर्तन. इसलिए वो निवेदन करते हैं, आ जाओ भक्तों, आ जाओ, वेलकम, स्वागत है, ज्वाइन अस. चलो हम मिलके हरि नाम संकीर्तन करते हैं, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करते हैं. तो धीरे धीरे अब इंडिया में भी विदेश में भी जीव आ रहे हैं. दे स्टेपिंग फॉरवर्ड. तो संख्या ठीक है, पूरा हाउसफुल तो नहीं है, लेकिन it's okay, it's good. इसके लिए भी धन्यवाद. एक समय हम अकेले थे या थोड़ी सहायता थी, और भी हमारे प्रीचर्स है, लीडर्स है, उनको भी सहायता करने के लिए, प्रचार में योगदान देने के लिए कई सारे श्रद्धालु जीव सर्वत्र इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड वे आगे बढ़ रहे हैं. तो आप सभी का पुनः स्वागत. और आप भी और धन्यवाद. और आप आगे बढ़िए. परोपकारायतम शरीरम, ये शरीर परोपकार के लिए होना चाहिए. चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, और श्रील प्रभुपाद पुनः पुनः इस बात का स्मरण दिया करते थे. चैतन्य महाप्रभु ने कहा उसके उस वचनों का, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जा, जन्म सार्थक करी कर परोपकार. भारत में जन्मे हो? यस, नो, जन्मे? कौन कौन भारत में जन्म आया? एक समय रशिया भी भारत में था. रशियन माताएं हाथ ऊपर नहीं कर रही. तो भारत में जन्मे हो तो क्या करो, और जन्म सार्थक करना चाहते हो तो क्या करो, करी कर परोपकार, परोपकार करो. और कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करना ही सबसे ऊंचा परोपकार है. असमोर्ध्वम, इसके समान या उसे ऊंचा और कोई परोपकार का कार्य हो ही नहीं सकता, है ही नहीं. इस परोपकार के कार्य में वैसे हम करते क्या है, वैसे जीव को भगवान ही देते हैं. नथिंग लेस देन कृष्णा. प्रचार करते हम लोग क्या देते हैं औरों को? कृष्ण को देते हैं. कृष्ण को लो,
इन दिस फॉर्म दैट फॉर्म, हरि नाम लो, प्रसाद लो, गीता लो, ये सारे कृष्ण के स्वरूप है। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तो हमारा शकत याचे, ऐसी प्रार्थना भी है। कृष्ण आपके पास है, हे प्रीचर, हे प्रचारक, हे भक्त, हे साधु, हे संत, आपके पास भगवान है और मैं तो कंगाल हूं। भगवान कैसे हैं? लक्ष्मीपति है, तो उस कृष्ण को मुझे दीजिए। कृष्ण से तो मार, कृष्ण आपके हैं, कृष्ण दीते पार, उस कृष्ण को आप मुझे दे सकते हो तो हमारा शक्ति आछे, ऐसा शक्ति, ऐसा सामर्थ्य आपके पास है हमें कृष्ण देने के लिए, तो हम कृष्ण देते हैं। तो जीव को और क्या चाहिए? और जो भी दिया, जीव प्रसन्न नहीं होने वाला है। जीव को चाहिए, कौन चाहिए जीव को? कृष्णा। फिर जीव तो फिर जीव अमेरिकन, जीव इंडियन, जीव अफ्रीकन, जीव रशियन नहीं है, जीव है। जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तो उनको कृष्ण दे दो, फिर वो जीव कृष्ण जो बॉस है या मित्र भी है, उनकी सेवा करेगा और उसका जीवन सफल सदा के लिए प्रसन्न रहेगा। ऐसी सहायता, ऐसी मदद, ऐसी देन गौड़ीय वैष्णव प्रचारकों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। और भी गौड़ीय वैष्णव कर सकता, और भी वैष्णव कर सकते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णवों की और भी कुछ ऊंची समझ भी और देन भी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।